फीस के अभाव में, उनको फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो अपने मन को सकोड़ लेते हैं और शिक्षा नहीं दे पाते। इसी मिशन को लेकर जब DR यादव ने देखा अपने अतरौली विधानसभा क्षेत्र में कि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, तो उन्होंने ये मन में ठानी कि हम अपनी अतरौली विधानसभा में घर घर जाएंगे और जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते उनको हम खुद गोद लेंगे और उनको सरकारी नौकरी में हम अपने यहाँ उच्च शिक्षा दिला करके उनको सरकारी नौकरी में लगाएंगे। ये DR यादव का विचार हर घर घर तक घूम रहा है। प्रत्येक गांव जा रहे हैं, आज भी कम से कम 20-22 मीटिंग करके आए हैं, प्रत्येक गांव में घूमे हैं, कई बच्चों को गोद लिया है। अपनी अतरौली विधानसभा में ये उन्होंने ठान लिया है कि अब अतरौली विधानसभा में कोई फीस के अभाव में अपने बच्चे को अगर नहीं पढ़ा पा रहा है तो DR यादव इस मिशन को पूरा करने के लिए तैयार है। भागवत हो रहा है, भगवान का गुणगान है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे। शास्त्री जी आपका हम सम्मान करेंगे। सबसे पहले तो ये जो बहुत प्यारा सा गांव है अतरौली विधानसभा का बुढ़िया ग्राम पंचायत, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों के बीच में बोलते हुए, क्योंकि यहाँ के साथियों ने हमसे कहा था कि आपको आना है, और खुशी इस बात की भी है कि इस गांव से हमारा रिश्ता भी है, शायद पता होगा कुछ लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो ये जो भागवत चल रहा है उसमें हम अपने शास्त्री जी जिनके मुखार बिंदु से बहुत सुंदर भजन गाया गया, एक भजन और सुनेंगे अखिलेश यादव जी के लिए भी आपसे, ठीक है, क्योंकि हमारी अभी भूख मिटी नहीं है आपका गाना सुन के। तो अनुज कुमार शास्त्री जी आप भगवान की कथा का स्मरण कर रहे हैं इस बुढ़िया ग्राम पंचायत में। आज मेरा ये सौभाग्य है कि आपके बीच में आकर मुझे आपकी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वहीं परीक्षित महाराज जिनका मुझे पता चला है कि शैतान सिंह जी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। यज्ञपति महिपाल सिंह स्वदेश महिपाल सिंह जी, और इसके साथ साथ समस्त ग्रामवासी, हमारी माताएं बहनें, चाची ताई, गांव के हमारे सारे युवा, चाचा ताऊ और हमारे साधु संत, मैं आप सबके चरणों में वंदन और अर्पण करता हूं। साथियों, मैं बहुत कुछ कहने आया हूं आपसे। ये युवाओं, आप दूर जरूर हो लेकिन दूर नहीं हो मुझसे, आप सब हमारे दिल में रहते हो। वो बात अलग है कि किसी से हम पहली बार मिल रहे हैं, किसी से पहले मिल चुके हैं। इस भगवान के को आज बड़ी खुशी हो रही है बोलते समय, क्योंकि आपने देखा हम सब यदुवंशियों की संतान हैं और भगवान कृष्ण हमारे दादा थे या नहीं थे? हाथ उठा के बताओ सब लोग। हम सब उनकी संतान हैं और अपने दादा के प्रवचन आज इस गांव में हमको सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन असली बात पे आएंगे कि इस भागवत कथा के साथ साथ आपको क्या करना है। भगवान भी तब प्रसन्न होते हैं जब आपने देखा हो कि हमारे हालात बहुत अच्छे हो। अरे मानोगे नहीं मानोगे, हाथ उठा के बताओ इस बात को। हालात अच्छे नहीं होंगे तो भगवान की कथा नहीं हो सकती। सच है ना ये? साथियों, मैं शुरू से ही कलेक्टर बनना चाहता था। हमारे घर वालों ने हमको ये कह के पढ़ाया कि तुमको कलेक्टर बनना है। हम शुरू से ही इलाहाबाद पढ़ने के लिए चले गए थे। कई साल हमने दिल्ली रह के पढ़ाई की। हमने ये कतई नहीं सोचा था, क्योंकि भगवान का पांडाल है, यहाँ सच बोला जाता है। हमने ये कतई नहीं सोचा था कि हम राजनीति में आएंगे। दूर दूर तक राजनीति से हमारा कोई रिश्ता नहीं था।
लेकिन हालातों ने हमको चेंज कर दिया। और आपने देखा है व्यक्ति के जब हालात चेंज होते हैं तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। नहीं हो जाता? हाथ उठा के बताओ, मैं आपसे पूछ रहा है। हमने ये तय कर लिया, यकीन मानना हम शुरू से प्रैक्टिकल माइंड के रहे हैं। हम आईएएस की परीक्षाएं दे रहे थे और 2008 में हम अपने परिवार के खिलाफ जाके हमने ये कहा कि अब हम पढ़ाई के साथ साथ अपने जिले के लोगों को पढ़ाने का काम करेंगे। हमारे घर वालों ने ये कहा कि पहले आप एग्जाम क्वालिफाई कर लो, लेकिन बुढ़िया के लोगों हमने ये जिद कर लिया कि अब हम जिले के लोगों को पढ़ाएंगे ताकि सरकारी नौकरी में जा सके। जब 2008 में चंदा भाई हमने कोचिंग खोला था तो आप यकीन मानिए, जब मैंने कोचिंग खोला था बुढ़िया के लोगों, तो अधिकारी हमारे पास आते थे, वो कहते थे कि डीआर यादव जी से मिलवा दो। तो हम कहते थे कि हम ही हैं। बोले नहीं, यहाँ के डायरेक्टर से हमको मिलना है। तो वो ये कहते थे कि तुम डीआर यादव नहीं हो सकते स्वामी जी, ये कहते थे हमसे अधिकारी। लेकिन हमने भी कसम खाई थी कि हम ऐसा काम करेंगे अपने जिले के लिए कि लोग इसको बरसों बरस याद करें। बुढ़िया के लोगों, चाची ताई, माताओं बहनों, हम इगलास भी गए और खैर भी गए। हमने वहां देखा हर घर पक्का है दादा, सबके घर में कार खड़ी हैं, उनके बच्चे कोई फौज में है, कोई पुलिस में है। और जब हम अतरौली में निकले, हम क्लास लेने के बाद में कार उठा के टीचरों के साथ में अतरौली में निकलता था। ये मेरा आज का सर्वे नहीं है, कई सालों का सर्वे है और शास्त्री जी आपको भी बता रहे हैं हम। तो हमने ये देखा यहाँ का किसान अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन अर्थव्यवस्था ने उसको रोक रखा है। यहाँ सरकारी नौकरियों की कमी है, यहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं। किसान का बहुत मन होता है कि मेरा बालक पढ़ के सरकारी नौकरी में जाए, लेकिन वो पढ़ाना चाहता है, उसके पास इतने हालात अच्छे नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। हमने उसी दिन ये कसम खा लिया दादा कि हम एक रोटी कम खा लेंगे, एक सस्ता वस्त्र पहन लेंगे। और हमने ये निर्णय लिया कि अतरौली के नेताओं ने यदि काम किया होता तो अतरौली के हालात भी ऐसे होते जैसे इगलास, खैर और गभाना के हैं। बताओ ये हमने सही सोचा या गलत सोचा? हमने उसी दिन सोच लिया कि हम अपनी कमाई का जितना कमाते हैं उसका 80% अतरौली की जनता पर खर्च करेंगे पढ़ाई के ऊपर। बताओ ये अच्छा काम है या नहीं है? पहली बार दादा हम इस विचार को अपने मन में उपजा रहे थे। एक बालक अतरौली का हमसे आकर मिला, मुस्लिम समुदाय का बालक था। जैसे आज हम बुढ़िया में आए हैं तो बुढ़िया के लोग आज के बाद ये बोला करेंगे कि डीआर यादव हमारा भाई है, तुम चले जाओ, वहां मदद होगी। ऐसे ही एक बालक किसी ने भेज दिया हमारे पास में और वो आके रोने लगा और उसने ये कहा कि मेरे अब्बू फेरी लगाते हैं, मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन अर्थव्यवस्था खराब है। कभी कभी शाम को अब्बू लौट के आते हैं तो चूल्हा भी नहीं जलता, मैं पढ़ना चाहता हूं। साथियों, मेरा दिल रो गया और मैंने यह तय किया कि इस बच्चे को गोद लूंगा। मैंने उस पहले बालक को गोद लिया था और उसे हमने 6 महीने पढ़ाया, पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाया, किताबों का खर्चा उठाया और हमको ऐसे खुशी होती थी कि ये हमारे परिवार का बालक है। उसे 6 महीने पढ़ाने के बाद में उसने पुलिस का एग्जाम दिया अतरौली के लोगों, और जैसे ही उसकी पुलिस की परीक्षा हो गई, रिजल्ट आया, तो हमको भी ये इंतजार था जो हमने बालक गोद लिया था वो सफल हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहले उसका टेलीफोन आया कि डीआर सर में सिपाही हो गया। बताओ ये कैसा काम है बुढ़िया के लोगों? अरे ये अच्छा काम था या नहीं था? अब आप ये बताइए, फेरी वाले का बालक वर्दी पहन के आएगा तो उस पिता की उम्र घटेगी स्वामी जी या बढ़ेगी? आप ही बता दो। अरे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? पिता को खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी? हमने उसी दिन ये कसम खा लिया। हम 8 साल से इस काम को कर रहे हैं, गांव गांव जाते हैं, चौपाल लगाते हैं और जो गरीबों के बच्चे हैं उनको गोद लेते हैं और उनकी पढ़ाई पर चाहे 1 लाख रुपए खर्च आए,
चाहे 2 लाख रुपए खर्चा आए, ये पूरा खर्चा डीआर यादव उनकी पढ़ाई पे उठाता है। बताओ ये अच्छा काम है या नहीं है? इस काम के लिए हमको आशीर्वाद दोगे या नहीं दोगे? लेकिन हमको एक चस्का और लग गया है। अब हमने ये सोचा कि कोई भी बड़ा काम बिना राजनीति के नहीं हो सकता। हम अखिलेश यादव जी से मिले। अखिलेश यादव जी उन लोगों को पसंद करते हैं जो ईमानदार हैं। अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे हैं, आपको पता होगा, एमटेक इंजीनियर हैं, विदेश पढ़ के आए हैं। अखिलेश यादव जी के सामने ये चुनौती है कि अतरौली को कैसे जीता जाए, क्योंकि अतरौली हम 2 बार से हार रहे हैं या नहीं हार रहे हैं? बता दो बुढ़िया के लोगों, अरे हार रहे हैं या नहीं हार रहे हैं? हम 2 बार से हार रहे हैं। इसमें अखिलेश यादव जी की कमी नहीं है। आपने देखा है, मैं गांव-गांव जाता हूं, मैं लोगों से बात करता हूं, बंद कमरे में बात करता हूं। अतरौली के लोगों के मन में कुछ और है। अतरौली के लोग ऐसा आदमी चाहते हैं जो दुख सुख में उनके साथ खड़ा हो जाए। उनके घर कोई फरियाद लेके जाओ तो वो उनकी बात को सुन ले। लेकिन अतरौली के लोगों को हर बार निराशा मिली है। अरे ये सच है या नहीं है? ये बताओ, ये सच है ना? इस बार अतरौली में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। बुढ़िया के लोगों इशारे में कह के जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार बने। आप बनवाओगे या नहीं बनवाओ? बताओ युवाओं, इस बार अखिलेश जी की सरकार को हाथ उठा के बता दो, ऐसे नहीं मानूंगा। बनवाओगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव जी इस बार पूरे प्रदेश में ऐसे लोगों को भेज रहे हैं, ऐसे युवाओं को भेज रहे हैं जो पढ़े लिखे हों, ईमानदार हों। कल को इस बुढ़िया में दावत हो और वो आदमी निकल के जा रहा हो कि किसी गरीब किसान की बेटी की शादी है और बिना बुलाए दावत में आ जाए, तो बताओ ये अच्छी बात है या नहीं है? अरे ये अच्छी बात है या नहीं है? आपने देखा है, जब कोई नेता किसी किसान की बेटी की शादी में बिना बुलाए आता है तो पिता का सीना दूना हो जाता है। अरे ये सच है या नहीं है? ये डीआर यादव ने कसम खाई है। हम अतरौली के सभी उन बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे जिनकी अर्थव्यवस्था खराब है, जो बहनें पढ़ नहीं सकती हैं, अलीगढ़ नहीं जा सकती हैं। ये डीआर यादव आपको घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ाने का काम करेगा। चाहे आपकी पढ़ाई पर प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी कितना भी खर्च करे, पूरा खर्चा आपके बच्चों का प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी उठाएगा। इस काम के लिए हमको आशीर्वाद दोगे या नहीं दोगे? बता दो बुढ़िया के लोगों, हाथ उठा के बताइए, आशीर्वाद दोगे या नहीं दोगे? हम चाहते हैं आपके बच्चे अच्छी शिक्षा लें। हम चाहते हैं आपके बच्चे सरकारी नौकरी में जाएं, और आपके बच्चे सरकारी नौकरी में जाएंगे तो आप ये बताइए, आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? हम आपसे आशीर्वाद मांगने आए हैं, हम आपसे मदद मांगने आए हैं। इस बार अखिलेश यादव जी नया परिवर्तन अतरौली में करने जा रहे हैं। इशारे में बता दें, हमको भी नहीं मालूम टिकट किसको मिलेगा, हमको नहीं मालूम, क्योंकि अभी हम कह देंगे टिकट हमको मिलेगा तो ये भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन इशारे में कह के जा रहे हैं, कोई युवा आएगा, पढ़ा लिखा आएगा इस बार, और ऐसा प्रत्याशी आएगा कि जब आप सुनोगे कि इस आदमी को टिकट दिया है तो आपके चेहरे पे खुशी आ जाएगी। बताओ ये अच्छी बात है या नहीं है? बुढ़िया के लोगों, अतरौली के लोगों, अखिलेश यादव जी को ताली बजा के आशीर्वाद दोगे या नहीं दोगे इस काम के लिए? अखिलेश यादव जी की तालियां, ये आपकी तालियां अखिलेश यादव जी तक आज ही शाम तक पहुंच जाएंगी। अब बताओ, आपको अखिलेश यादव जी तालियां बजाते हुए देखें तो आपको खुशी होगी या नहीं होगी? तालियां बजा के बताओ बुढ़िया के लोगों, आज ही